What is rational number? A rational number is either an integer or can be written as quotient of two integers, or every terminating and repeating decimal is called a rational number. Set of rational number is denoted by q, and for example these are rational number. rational number से पहले हम इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीजर्स क्या होता है? ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव included zero. These are all integers. Now, a number that is either an integer or can be written integer, या तो क्या होना चाहिए आपका integer can be written of as a quotient of two integer or terminating, या तो quotient form में हो like that 1/3, 1/2, 1/9, like that. These are quotient form of two integers, और फिर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, या टर्मिनेट होना चाहिए लाइक दैट 1/2। डेसिमल फॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5। 0.5 आ गया तो ये टर्मिनेट हो रहा है, आगे डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। एंड 1/3 लाइक दैट 0.333, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो उसको भी क्या बोलेंगे हम? रैशनल फॉर्म बोलेंगे। अब अगर रिपीट ना हो और टर्मिनेट भी ना हो तो वो कैसा नंबर होता है? रैशनल नंबर, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये है रैशनल नंबर के बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं रैशनल नंबर्स के। क्या? एडिशन, अगर दो और रैशनल नंबर का हम एडिशन करते हैं तो एलसीएम लिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लाइक दैट इस टाइप से कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा? अब हमने इसका एलसीएम ले लिया ए डी और माइनस में बी सी। मल्टीप्लिकेशन ऊपर की न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। डिवाइड में क्या होता है? डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हमारा पलट जाता है और सी बाई डी की जगह क्या हो जाएगा? डी बाई सी, वेयर सी इज नॉट इक्वल टू। अब सी क्या नहीं होना चाहिए आपका? जीरो, क्योंकि नंबर डिफाइन नहीं होगा अगर जीरो हो गया तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं कम्यूटेटिव, एसोसिएट और इनवर्स प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है? ये होल्ड करती है प्लस पे और प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई पे, इन दोनों पे ये एग्जिस्ट करती है। माइनस पे और डिवाइड पे ये प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ओवर एडिशन क्या होगी हमारी? ए प्लस बी करे या बी प्लस ए करे, आंसर विल बी सेम। 2+3 करे या 3+2 करे, आंसर विल बी सेम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में थ्री नंबर्स लेते हैं, पहले टू की प्रोडक्ट सॉरी ब्रैकेट, पहले पहले ब्रैकेट करें दो नंबर्स पे या फिर बाद में ब्रैकेट करें, आंसर क्या होगा आपका? सेम आएगा। प्रॉपर्टी क्या करती है? एग्जिस्ट। इनवर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन की इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? इनवर्स, एडिशन का इनवर्स होता है नेगेटिव, मीन्स माइनस का ए। ये क्या है आपका? इनवर्स ऑफ एडिशन। और जो आंसर आता है, हम ए माइनस ए करेंगे तो आंसर विल बी जीरो, एंड जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, फर्स्ट टू पे ब्रैकेट लास्ट टू पे ब्रैकेट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव ए मल्टीप्लाई में, तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं तो हम इसका क्या कर देंगे? इसको डिवाइड में, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/a। और इसका एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाती है इसकी? 1। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के ऊपर कैसे सोल्व होती है? फर्स्ट ए को बी के साथ मल्टीप्लाई, बीच में प्लस साइन है तो प्लस, और ए डॉट क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। किन्हीं भी टू डिफरेंट रैशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइटली मैनी नंबर क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या कहता है? मान लीजिए कोई भी दो नंबर है वेयर ए इज लेस देन बी, इनके बीच में हम अगर कोई रैशनल नंबर निकाल रहे हैं तो पहला जो निकलेगा रैशनल नंबर वो हो जाएगा इन दोनों का सम डिवाइड बाई टू, वो हमारा क्या हो जाएगा? ये। और आपको पता है ये फिर किसके बीच में लाई करेगा? इनके बीच में लाई करेगा। अगर इनके बीच में निकाल रहे हैं तो इन दोनों का सम करके डिवाइड बाई टू करेंगे तो वो Q2 इनके बीच में निकलेगा। ठीक है, इस टाइप से हमारा फर्स्ट मेथड कहता है कि फर्स्ट किन्हीं भी दो नंबर्स का सम करके अगर आप डिवाइड बाई टू करते हो तो क्या आ जाएगा हमारा?
रैशनल नंबर आ जाएगा। सेकंड मेथड क्या कहता है, कोई भी दो रैशनल नंबर लिए और उनके बीच में हमें अगर इनफाइनाइटली कितने भी आपको रैशनल नंबर निकालने हो तो आप क्या करेंगे, पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर हमने क्या कर लिया सेम, ये डी से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमारा ये कुछ इस टाइप से फॉर्मेट आएगा और फिर क्या हो जाएगा, इनके बीच में हमें जितने निकालने, मान लीजिए हमने n निकालने हैं, n निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको किससे मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा, एटलीस्ट ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इन दोनों का न्यूमरेटर का जो गैप है, डिफरेंस है, वो कम से कम कितना हो, n। मान लीजिए 3 निकालने हैं तो इनके बीच का गैप कम से कम क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। नेक्स्ट मेथड क्या कहता है, टू रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर आपको इक्वल बनाने होंगे। अगर आपको n नेचुरल नंबर निकालने हैं तो या तो इसमें तो आपको डिफरेंस कम से कम उतना ही चाहिए, और इसमें क्या है n निकालने हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा लेके n+1 लेके नंबर उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1, तो उनके बीच के आपके ये क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है।